मेरा कपड़ा नापाक हो चुका है, धोने वाला चाहिए उसे। अब मेरा दिल मैं खुद धो नहीं सकता, वो धोने वाले को देना चाहिए। कपड़ा अपने आप को धो नहीं सकता, तो एक ये अल्लाह वाले वो दिल को पाक करते हैं। एक बुजुर्ग थे मुर्शद, वो मुर्शद के पास कोई मुरीद बनने के लिए आता था, तो मुर्शद क्या करते थे मालूम, उसे अपनी खानकाह में रखते थे 40 दिन 50 दिन 60 दिन, उसका एक एग्ज़ाम लेते थे, इम्तिहान। जब उसका इम्तिहान उनके हिसाब से पूरा हो जाता तो मुर्शद उसको क्या करते, बैयत लेते, मुरीद बनाते। मुरीद बना के एक ही रात में सरकार का दीदार करा देते, नबी का दीदार हो जाता मुरीद को। ऐसा मशहूर थे बहुत, उनके मुरीद बनेंगे तो नबी का दीदार गारंटी। मगर आने के बाद वो हर आदमी का इम्तिहान लेते अपने हिसाब से। कोई 40 दिन में पास होता, मुरीद बनाते, कोई 20 दिन में पास होता, कोई आते ही 2 घंटे में पास होता, वो उनके हिसाब से ऐसा था। तो उनकी बीवी, मुर्शद की बीवी कहती है, ओ मेरे शोहर, आप सबको नबी का दीदार कराते हैं, मैं आपकी शरीक हयात हूँ, बीवी हूँ, मुझे भी दीदार कराओ नबी का। तो मुर्शद ने कहा, मेरी अहलिया, हाँ तू मेरी बीवी है, मगर तू नहीं कर सकती जो मैं कहूँगा। मैं हर मुरीद का इम्तिहान लेता हूँ, इम्तिहान में पास होता है तो मुरीद बनाने के बाद एक रात में दीदार कराता हूँ, मगर तुम वो कर नहीं सकती। बीवी ने कहा, क्या कर नहीं सकती, तुम्हारे साथ मैं 30 बरस से ज़िंदगी कर रही हूँ। कहते हो क्या कर नहीं सकती, सबको कराते हो और नबी का दीदार कराते हो, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना मैं भी चाहती हूँ, मुझे कराओ। तो मुर्शद ने कहा, ठीक है, मैं जो कहूँगा वो करोगी। तो बीवी ने कहा, हाँ ज़रूर करूँगी। तो मुर्शद ने कहा, जाओ, जब हमारी शादी हुई थी पहली रात में तुम जिस तरह सज धज के आई थी, नवी नवेली दुल्हन, वो जोड़ा पहनकर, वो कंगन पहनकर, वो हार पहनकर, चेहरे को खूबसूरत बनाकर आई थी, फूल वगैरह डाल के, उस तरह सज धज के आओ। अब बीवी की उम्र थी उस वक्त 70 बरस के करीब, मुर्शद की उम्र थी 70 पर 5 80 बरस के करीब। ये बुढ़ापे की उम्र में क्या कह रहे हैं, वो दुल्हन बन के आ। बीवी ने कहा, अरे मैं कह रही हूँ नबी का दीदार कराओ, तुम दुल्हन बन के आने के लिए कहती, उससे क्या मतलब। मैंने कहा ना, मैं जो कहूँगा तुझे करना पड़ेगा, तब नबी का दीदार होगा। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा इम्तिहान ऐसा होता है। हाँ, हर एक की दवा अलग अलग होती है, सबको शुगर की बीमारी नहीं होती, किसी को बीपी होती है, अलग अलग दवा देना पड़ता है। मेरी बीवी तुझे समझता नहीं है, तू जा, करना चाहती है तो कर क्या। हाँ मैं करके आऊँगी, दीदार कराना मुझे, हाँ जा। गई, जाने के बाद बीवी, मुर्शद की बीवी सज धज के आई, खूबसूरत बन के, उतनी बुढ़ापे की उम्र में, मुंह को झुर्रियाँ पड़ी थी, फिर भी लगा के कुछ पाउडर वगैरह, सज धज के आई, आके शर्मा के खड़ी हो गई। जैसे आ रही थी, आने से पहले मुर्शद ने वो औरत के आने अपने साले को बुलाए, 2-3 साले थे, सबको बुलाए, सबको घर में बुलाए। बुलाने के बाद पूछे, भाईजान आप क्यों बुलाए हमें, ज़रा रुको, तुम्हारी बहन के नखरे देखो। हाँ, हमारी बहन क्या कर रही है, रुको आएगी अब। वो बेचारी को क्या मालूम, शर्माते शर्माते नवी दुल्हन की तरह आ गई। आने के बाद तीनों भाई देख के कहते हैं, ये बहन क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये बुढ़ापे में ऐसे काम करती है। भाइयों को देख के एकदम पानी पानी, पूरी तरह आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया, जाके कोने में रोते हुए बैठ गई। इतना रोई कि दिल चिकनाचूर हो गया, इंसल्ट हो गई। भाई ये लोग बहुत बातें किए और चले गए। तब आए मुर्शद अब कमरे में जहाँ रोते हुए बीवी बैठी थी। कहा तुम वज़ू करके आओ। बीवी ने कहा, कहाँ का वज़ू करूँ? अरे जा दीवानी, वज़ू करके आ, तू कह रहे इतना नबी का दीदार करना है, जा वज़ू करके आ। हाँ, ऐसा होने के बाद होता है नबी का दीदार, अरे तू करके तो आ। तो गई, जाने के बाद वज़ू करके आई। वज़ू करके आने के बाद मुर्शद ने कहा, अब तू मेरी मुरीद बन। 30 साल मुरीद नहीं बनी थी, बगल में है मगर बनते नहीं बनी थी। कि ऐसा कलेक्शन है, बाद में बताऊंगा फिर कभी। वो क्या हुआ, बाद में बीवी जाकर वज़ू करके आई, मुर्शद पढ़ाए, बैत के लिए लेने के बाद कहा, ये पढ़ के तुम सो जाओ। तो वज़ू के साथ पढ़ के सो गई। सोने के बाद उसी रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शद की बीवी के ख्वाब में आए और दीदार हो गया।
होने के बाद तब जब बीवी सुबह उठी तो खुश व खर्रम थी। वो नूरानी शक्ल देख के, नूरानी सूरत देख के कहा, वाकई तुम सच कहते हो, वाकई तुम मुर्शद कामिल हो, मैं पहचानी नहीं थी। ये कैसे हो गया, मैं कुछ समझी नहीं। इतने साल से तुम्हारे पास रहती हूँ, तुम दूसरों को कराते हो, ना जाने तुम कितने बार करे हो नबी का दीदार, और भाई तुम्हारे पास रहने वाले आज तक नहीं की, मैं समझी नहीं। तो मुर्शद ने कहा, दीवानी जब तेरा दिल टूट गया, दिल टूट गया, दिल से रोने की आवाज़ आई, वो टूटा हुआ दिल संभालने के लिए, उसे पकड़ने के लिए सरकार तशरीफ़ लाते हैं। इसीलिए पहले मैंने तेरे दिल को तोड़ा। क्या है इलाज करने का अंदाज़।